नाचूंगा गाऊंगा दीवानों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा दीवानों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। Are you ready now? Sing with us. नाचूंगा गाऊंगा दीवानों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा दीवानों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। गाऊंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। Sing na 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 na, hey 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 faster now, hey na 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 na, hey na 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 na, hey na 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 na, hey na 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 na. Sing Jesus, you are my soul desire, you light my soul on fire, you lift my spirit higher. Jump, 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 jump. Jesus, you are my friend and my brother. Above you there is no other. You gave us love for each other. Jump, 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 jump. Yeah, jump, 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 jump. Hey, jump, 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 jump. Hey, jump, 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 jump. Hey, नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। Hey, नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। मेरा राजा है महान, मेरा राजा है महान। Praise the Lord. यीशु मसीह की उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। क्या आप इसके अंदर विश्वास करते हो? Amen. तो आप बोल सकते हैं मेरे साथ, यीशु मसीह की जय। यीशु हमारे जीवन का बादशाह है। हालेलुया। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। उसके नूर से हमारा जीवन रोशन हुआ है। आमीन। सारा अंधकार निकल गया और
उसके ज्योति में हम आए हैं। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होए सदा होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होए सदा होठों से मेरे यीशु मसीह। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। सारे जहां में हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से ये शोर मचाएंगे। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो बोलो हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में आनंद है। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। सारे जहां में हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से ये शोर मचाएंगे। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो बोलो हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। बादशाह है तू मेरा यीशु, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो बोलो यीशु मसीह की जय। We worship you, Lord. We worship you in spirit and in truth. Oh, you're worthy, worthy. आराधना मैं करूं, आत्मा और सच्चाई से। आराधना मैं करूं,
की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से आराधना मैं करूं, आत्मा और सच्चाई से आराधना मैं करूं, जीवन के हर मोड़ पे।
Good evening and welcome to this edition of Bible Study. शुभ संध्या और आप सबका स्वागत है इस बाइबल अध्ययन के सत्र में। And as you can see around, it's the Christmas season. और जैसे आप सब जगह पर देख सकते हो कि अब ये क्रिसमस का मौसम है। And since we are celebrating Christmas, we probably are decorating our houses and clearing up things and getting ready for the season. और क्योंकि हम क्रिसमस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम अपने घरों में सजावट कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। I wonder if you ever think that when you purchase or when you put up a Christmas decoration, do you really think about what the background, or shall we say what the reason for a particular decoration is when we set it up? हम ये सोचते हैं कि कभी जब हम इस क्रिसमस की तैयारी करते हैं, कोई डेकोरेशन खरीदने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम कभी इस पर गौर फरमाते हैं कि जो डेकोरेशन हम लेकर आने वाले, जो सजावट करने वाले, उसका इतिहास क्या है? Have you ever wondered when you put up a Christmas wreath as to how did this piece of decoration come? क्या हमने कभी सोचा है कि जो क्रिसमस रीत जिसे हम आगमन की पुष्पमाला कहते हैं, उसका आगमन या उसका इतिहास कैसा था या क्या था? Yes, it is called as the Advent wreath. उसे एडवेंट रीत कहते हैं अंग्रेजी में। And it's a decoration that we put up in anticipation and celebration of the birth of Christ. और ये एक ऐसा सजावट है जिसको हम यीशु मसीह के जन्म के उत्सुकता में हम अपने घरों में हर जगह पर लगाते हैं। But did you know that in the 3rd and the 4th century, the Advent used to be a time of fasting and prayer which was directed towards the second coming of Christ? लेकिन क्या आपको ये पता है कि 4वीं और 5वीं शतक में एडवेंट ये एक ऐसा समय हुआ करता था जहाँ पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए लोग उपवास और प्रार्थना करते थे। Of course, in the early 19th century, it became the Advent wreath that is used as a decoration. और 19वें शतक में तो ऐसे हुआ कि जो एडवेंट रीत ये जो है वो एक सजावट का एक बात बन गया वो। But nevertheless, it is interesting to note that the Advent wreath is circular in form, symbolizing the everlasting love of God, which has no beginning, it has no end. ये जो एडवेंट रीत जो होती है, ये जो सजावट होती है, वो गोल आकार में एक पुष्पमाला होती है जो दर्शाती है परमेश्वर का कभी ना खत्म होने वाला प्रेम, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना तो कोई अंत है। Yes, and it's green because it shows of life and life everlasting. और वो हरे रंग में होती है क्योंकि वो दिखाती है जीवन और अनंत जीवन। Now, since we're talking about the coming of Christ and also about the second coming of Christ, I want to turn your attention to a passage in the scripture that we often quote during Christmas. और क्योंकि हम यीशु मसीह के आगमन के विषय में अब तैयारी कर रहे हैं और तो और इसके साथ हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भी तैयारी में है, तो आओ हम वचन की ओर जाए जहाँ पर ये जो वचन ज़्यादातर हम इस क्रिसमस के समय इसको ज़्यादा पढ़ा जाता है। Let me take you to Isaiah chapter 9 verse 6. यशायाह इसका 9वां अध्याय 6 पद से। For to us a child is born, and to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुत्व उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुत्व सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेंगे।
सेनाओं के यहोवा की धन के द्वारा यह हो जाएगा। Shall we seek the Lord's blessings over the scripture? अब हम प्रार्थना करें। Father, how we thank you for your word that has come to us. पिता, हम कैसे धन्यवाद दें इस वचन के लिए जो आज हमारे पास आया है। Yes, it is the reason for us to rejoice. हाँ प्रभु, ये वजह है कि क्यों आज हमने आनंद उत्सव मनाना है। Yes, Lord, it is the reason for this season. प्रभु, ये मौसम के लिए प्रभु यही तो वजह है। Thank you, Lord. Help us to understand it in a better way today. प्रभु, हमें सहायता करना कि हम इसको और बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाए। You reveal to us what you are really saying through these words. प्रभु, इस वचन से प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु, ये केवल आप ही प्रभु हमें प्रकट कीजिए। Bless us, Father, in this coming time. प्रभु, आने वाले समय में प्रभु हमें आशीषित करना। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So you can see that it is definitely talking about the Christ child. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बालक यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। He's talking about the Christ child, which is a baby just like any other baby. ये बालक यीशु के बारे में कह रहा है कि जो किसी भी दूसरे बालक के समान वैसा ही है। It's a child that is born, ये एक बच्चा है जो जन्मा है, but it is also a son that is given to us. लेकिन ये उसके साथ एक बेटा भी है जो हमें दिया गया है। Whose son? किसका बेटा? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him will not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन प्राप्त करे। So not only is he the son of man, but he is also the son of God. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो केवल मनुष्य का पुत्र नहीं लेकिन वो परमेश्वर का भी पुत्र है। Before we go further, we'll go a little bit into the background of this prophecy just to be able to understand the context in which it is given. आगे बढ़ने के पहले ये जो भविष्यवाणी बताई गई है उसके इतिहास के बारे में हम थोड़ी सी वहां पर जाकर उसके बारे में कुछ देखेंगे। In the previous chapter and even in this particular chapter, we are told about how Israel or the children of Israel have really rejected their God and are more attracted or rejoicing over the gods of their surrounding nations. और हम पिछले अध्याय में हम शुरुआत में ये देख सकते हैं कि कैसे इस्राएल इन्होंने अपने परमेश्वर को नकार कर जो दूसरे धर्म और दूसरे उनके जो देवताएं थे उनकी ओर वो आकर्षित हुआ करते थे। And the Lord Almighty is angry about it. और इस बात से परमेश्वर काफी क्रोधित हुआ है। And he punishes them. He uses Assyria to punish these Israelites. और परमेश्वर असीरिया का इस्तेमाल करता ताकि वो इस्राएलियों को वो दंड दे पाए। In chapter 9, in the beginning verses of chapter 9, it says that in the past he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. So you find that it was war that made them humbled. और हम 9वें अध्याय के शुरुआत में देख सकते हैं कि तो जबूलून है और नप्ताली है, इनके ज़रिए से परमेश्वर ने इस्राएल को वहाँ पर झुकाया और उनको शांत और नम्र किया। और हम इस बात से समझ सकते हैं कि वो एक युद्ध का समय था जिससे इस्राएल वहाँ पर नम्र हालत में आया। But in the future, he says, he will honor Galilee of the Gentiles. लेकिन ये वहाँ पर वचन में लिखा है भविष्य में वो गालीली जो महिमा का देश आगे बनेगा। Galilee of the Gentiles by the way of the sea, obviously the Sea of Galilee. And this takes us to the New Testament where we know that Jesus preached by the Sea of Galilee. और जो अन्य जाति का गलील है उसको वो महिमा में देगा। और हम देख सकते हैं कि आगे जैसे नए करार में यीशु मसीह ने उस गलील के समुद्र के पास प्रचार किया। So we find that in spite of God being angry with the Israelites, he is now turning his attention towards the Gentiles. कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कि परमेश्वर इसके पश्चात कि वो अपने इस्राएलियों पर क्रोधित था, अब परमेश्वर यहाँ से अपना ध्यान हटाकर अन्य जातियों पर ले आ रहा है। See, he says that the people who are walking in darkness will see a great light. वो कहता है वहाँ पर कि जो लोग अंधकार में चल रहे वो एक महान रोशनी को देख पाएंगे। And so, keeping this in mind, we come to this particular prophecy where he says, "Unto us a child is born,
and unto us a son is given. और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हम अगले वचन में आते जहाँ पर छठे वचन में लिखा है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। So at this point of time, we know prophetically Isaiah is telling not only the Israelites but also people who were non-Israelites that we will have a king. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भविष्यवक्ता है वो एक भविष्यवाणी रूप में वो केवल इस्राएल को नहीं लेकिन सारी अन्य जाति को भी कह रहा है कि हमें एक राजा होगा। Because he says the government will be on his shoulders. क्योंकि वहां पर लिखा है कि जो सत्ता है, जो अधिकार है, वो उसके कंधों पर होगी। So obviously it's a ruler that governs a land. तो कि वो कुछ और नहीं लेकिन वो एक राज करने वाला है जो उस भूमि पर प्रभुता करता है। So this child, this son is eventually going to be a king. तो ये जो बालक है, ये जो पुत्र है, वो आगे जाकर राजा होगा। Before we go to the next verse, let me take you to the book of Revelation. अगले वचन की ओर जाने के पहले हम प्रकाशित वाक्य की किताब की ओर बढ़ेंगे, Because I want to tell you how is it that this child becomes the king. क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बालक है वो किस प्रकार और कैसे वो राजा बनता है। How is it that he gets the authority and the authority that is given by God himself to be able to rule. और ये कैसा है कि उसे वो अधिकार मिलता है और वो अधिकार जो परमेश्वर देता है उसे राज करने के लिए। Revelation chapter 5 verse 12 प्रकाशित वाक्य इसका 5वां अध्याय और 12वां पद says, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength." और वे ऊंचे शब्द से कहते कि वध किया हुआ मेमना ही समर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। So here you find that the Lamb of God, which we all know is Jesus, he has become worthy because he was slain, and so that he could purchase men for God. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर का मेमना है जो कि यीशु मसीह है वो योग्य बना है क्योंकि वो वधा गया या फिर वो मारा गया और उसने वो कीमत चुकाकर मनुष्य को खरीद लिया परमेश्वर के लिए। So now do you agree that he is worthy to rule? तो क्या अब आप सहमत हो कि वो उस योग्य है राज करने? Because he purchased man with his own blood. क्योंकि उसने मनुष्य को खरीद लिया अपने खुद के लहू से। Men of God of every tribe and language and every nation. परमेश्वर के मनुष्य हर एक जाति और हर एक कुल के और हर एक भाषा के। Not only the Israelites, even the Gentiles. केवल इस्राएली नहीं लेकिन अन्य जाति के भी। You and me. तुम और मैं। Right. So we'll go back to our prophecy. फिर एक बार उस भविष्यवाणी की ओर जाते हैं यशायाह में। It says, "He will be called Wonderful Counselor." वहां पर वचन में बताया गया है कि उसे अद्भुत युक्ति करने वाला बताया जाएगा। In some translations, there is a comma between wonderful and counselor. और कुछ ऐसे भाषांतर है जिसके अंदर अद्भुत और युक्ति करने वाला के बीच में अल्प विराम आता है। Nevertheless, wonderful because his birth was wonderful, his life was wonderful, his death was wonderful, and even now there are signs and wonders that are performed in his name. अद्भुत इसलिए क्योंकि उसका जन्म अद्भुत था, उसका पूरा जीवन, उसने जितने भी कार्य किए अब तक वो अद्भुत थे और आज भी जो उसके नाम से होने वाले चमत्कार वो सारी बातें अद्भुत है। Many times there have been instances in your and my life where we can say this is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. और कई बार तुम्हारे और मेरे जीवन में ऐसे घटनाएं हुई है जहाँ पर हमने उन सब बातों को देखकर यही कहा है कि ये केवल परमेश्वर का ही कार्य है और ये बड़ा ही अद्भुत है। Yes, it's wonderful. हाँ, He ये- is wonderful. ये अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत है। But now, if you look at it as a wonderful counselor, लेकिन यदि इसको हम अद्भुत युक्ति करने वाला के तौर पर देखते हैं, he is a counselor whose counsel or whose wisdom is beyond the understanding of man. इसको जब हम देखते कि जो उसकी जो युक्ति है, जो उसकी सलाह है, जो उसका मशवरा है, वो मनुष्य के समझ के काफी पार है। A counselor is somebody who advises on matters.
एक सलाहकार वो होता है कि जो ऐसी कुछ बातों पर वो अपनी सलाह या राय देता है। It could be diplomatic, it could be law and order, it could be education, marriage, career, just about anything. वो जीवन में किसी भी बात के विषय में हो सकती है, जैसे कि जीवन, राजनीतिक या फिर अपने काम काज, पढ़ाई लिखाई, इस किसी भी बात के ऊपर हो सकती है वो राय। And you will agree with me that much of the mess in the world and the chaos in the world is because there wasn't anybody to give them right counsel. और आप शायद इस बात से मेरे साथ सहमति कर सकते हो कि जगत में आज जितनी भी बुराई है या जितनी भी खराब स्थिति हो चुकी है वो इस कारण की वजह से हुई है क्योंकि वहाँ पर कोई सही प्रकार में सलाह देने वाला मौजूद नहीं था। And so we know we need Jesus. तो इसीलिए हम जानते हैं कि हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। We know we need this Christ child. हम जानते हैं कि हमें इस बालक यीशु मसीह की ज़रूरत है। We know we need him to give us counsel in all and every aspect of our life. कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन के हर एक बातों में हमें यीशु मसीह की ही केवल सलाह उसकी ज़रूरत है। Because it's only a wise counsel who will direct our paths and who will take us in a way that will bring us to success. क्योंकि वो केवल एक ज्ञानी सलाह देने वाला ही है कि जिसकी सलाह से वो हमें ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जो जीवन की ओर बढ़ेगी। So, this wise counselor has the spirit of wisdom and understanding. तो ये जो ज्ञानी सलाहकार है उसके पास समझ और ज्ञान की वो आत्मा है। Because the Spirit of the Lord is upon him. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर है। And the Spirit of the Lord gives wise counsel, and it has that knowledge that transcends all human experience. क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा ही है जो बहुत ही ज्ञानी सलाह देती है और वो इंसानी समझ के काफ़ी ऊपर होती है। So when we are thinking of Christ as being our counselor, तो फिर जब हम सोचते हैं या फिर समझते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला या सलाह देने वाला है, we can be very sure that his counsel will be a wise counsel and it will lead us to success. तो फिर हम पूरी तरह से इस बात पर निश्चिंत हो सकते हैं कि उसकी जो सलाह होगी वो काफ़ी ज्ञान से और अच्छी होगी और वो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगी। It will take us into the will of God. वो बात हमें परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी में ले जाएगी। And we go on to say that he is also a mighty God. और आगे वो लिखता है कि वो पराक्रमी परमेश्वर है। Yes, we have seen the mighty God in the Old Testament, the God who divided the Red Sea and the River Jordan. हमने उस पराक्रमी परमेश्वर को पुराने नियम में देखा है कि कैसे उसने इस्राएल का छुटकारा में सहाय किया, उसने लाल समुंदर पार किया। We have seen the mighty God who came down in the form of the Holy Spirit upon 120 in the upper room. कि हमने देखा कि कैसे नए नियम में वो पराक्रमी परमेश्वर पवित्र आत्मा के तौर पर उन 120 लोगों पर वहाँ पर उतर आया। And how 12 apostles turned the world upside down और because of the power of this mighty God. और कैसे 12 शिष्यों ने परमेश्वर की उस आत्मा से, उस सामर्थ से पूरे जगत को उल्टा पुल्टा कर रख दिया था। He is a mighty God. वो एक महान परमेश्वर है। He is a God that can turn the fortunes of nations. वो देशों के भाग्य को बदल सकता है। He is a God that causes storms to arise and to subside. वो तूफानों को उभरने और तूफानों को शांत भी कराने की सामर्थ्य रखता है। He is a mighty God. वो एक पराक्रमी परमेश्वर है। And we don't have to look very far to know this. और इस चीज को समझने के लिए हमें काफी दूर देखना नहीं है। And then he is an everlasting father. और फिर कहता है कि वो अनंत काल का पिता है। See, Christ has said, Jesus has said, he who has seen me has seen the Father. कि यीशु मसीह ने वचन में कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। In Christ we have seen the compassion, the love, मसीह में हमने दया को देखा है, प्रेम को देखा है, that intense passion to save man. वो जोश और जो जज्बा मनुष्य जाति को बचाने के लिए, To teach man a better way of life. कि मनुष्य को जीवन जीने का एक सही तरीका सिखाने की कोशिश, To protect, to provide, कि वो संरक्षण करे, वो पुरोधा करे मनुष्य को, to heal. उनको चंगाई दे।
And He is this God who is our Father, who is going to do all of this as long as we are ready to be His children. और वो ऐसा परमेश्वर है कि जो हमारा पिता है और वो तब तक ये करेगा जब तक हम उसके बेटे और बेटियां बोलकर रहने तैयार है। All you have to do is recognize Him as your Father. केवल हमने क्या करना है कि हमने उसको पहचानना है अपना पिता बोलकर, And He's there for you. और वो हमारे लिए है हाजिर। And then you find that He is the Prince of Peace. और फिर हम देखते कि कहा गया है कि वो शांति का राजकुमार है। The Prince of Peace, because we know that He was heralded as the Prince of Peace. शांति का राजकुमार इसलिए क्योंकि हम देखते कि उसको वैसे नाम दिया गया था, उसे घोषित कर दिया गया था कि एक शांति का राजकुमार। When the angels announced about the birth of Jesus, जब स्वर्गदूतों ने आकर ये खुशखबरी बताई कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, they said, "Peace on earth and goodwill to man." उन्होंने कहा कि जगत पर शांति हो और मनुष्य को ये खुशखबरी मिले। So, what kind of peace was this? तो किस प्रकार की ये शांति है? This peace was the peace of God, ये शांति परमेश्वर की शांति थी। the peace that you and I may not understand, ऐसी शांति शायद जो तुम और मैं हम समझ ना पाए, but it is a peace of the assurance that God is with us. लेकिन ये शांति इस निश्चिंतता पर है कि परमेश्वर हमारे साथ है। A problem can be solved when you know the solution exists. एक समस्या का सुलझाव तब कर सकते हैं कि जब हम जानते कि उसका कोई सुलझाव अस्तित्व में है। And when we know that the solution is Jesus Himself, we know that He is our peace. और जब हम जानते कि उस समस्या का सुलझाव कोई और नहीं लेकिन यीशु मसीह है और वो उसका अस्तित्व है, तो फिर हम शांति में आ सकते हैं। When we think of Jesus as the Prince of Peace, जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं कि एक शांति का राजकुमार बोलकर, we look around us and wonder whether does He reign now? हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और कभी कभी ये सोचते भी होंगे कि क्या आज भी यीशु मसीह राज करते हैं? Yes, He does, but His kingdom is not of this world. हाँ, वो राज करते हैं लेकिन उनका जो राज्य है अब इस पृथ्वी का नहीं है। His kingdom is in your and my heart. यीशु मसीह का जो राज्य है वो तुम्हारे और मेरे दिल में है। And we are expected to increase this kingdom of His. और हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के इस राज्य की बढ़ोतरी करें। This leads us to the next phrase. Of the increase of His government and peace, there will be no end. जो बात हमें अगले वचन में ले जाती है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। As the gospel of Jesus is preached, जिस प्रकार यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जाता है and more people come into the knowledge of the saving grace of Jesus, और ज्यादा लोग जैसे यीशु मसीह के उस अनुग्रही उद्धार की सुसमाचार की ओर बढ़ते हैं, and more people acknowledge Him as their Prince of Peace, और जैसे और अधिक लोग यीशु मसीह पर एतबार करते हैं कि वो हमारे जीवन का शांति का राजकुमार है, this increase of His government will increase. ये उसके प्रभुत्व की जो बढ़ोतरी है वो बढ़ती रहेगी। See, of the increase of His government and peace. So peace will also increase as more and more people recognize Him and accept Him as the Prince of Peace. तो वैसे ही उसके जो राज, उसका जो प्रभुत्व है वो बढ़ेगी, उसके साथ उसके हाथों हाथ शांति जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे लोग अधिक उसके प्रभुत्व में आएंगे, उसका राज बढ़ाएंगे, तो वो उसकी शांति अपने जीवन में महसूस करेंगे और उसको शांति का राजकुमार बोलकर ग्रहण भी करेंगे। So now you realize why you and I are expected to spread the gospel of Christ. तो इसलिए शायद अब आप समझ सकते हो कि क्यों हमसे ये उम्मीद की जाती कि हम परमेश्वर का सुसमाचार बांटे। Because we are expected to increase the government and peace of Jesus. क्योंकि हमसे ये उम्मीद की जाती कि जो परमेश्वर का राज्य है और उसकी जो शांति है हम उसको बढ़ाएं। Of it there will be no end. और उन दोनों बातों की, जो उसके राज्य है और जो उसकी शांति है, उनका कोई अंत न होगा। Let me take you back to the book of Revelation, हम प्रकाशित वाक्य की किताब की ओर वापस जाएंगे, where in chapter 5, जहाँ पर 5वें अध्याय में
verse 10 says, "You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth." और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। Shall I take you to a verse before that so that you'll understand better? उसके पहले के वचन की ओर जाएंगे जो कि है 9वां पद। He's talking about, because he's talking about Jesus, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nations." वहां पर वचन में लिखा है कि और वह यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। And those of us who have been purchased by the blood of Jesus, who have accepted him as our Lord and Savior and our King, we have been made to be a kingdom. और हम में से वो जिनको परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से मोल लिया गया है, उसके राज्य, उसके लोग, उसकी प्रजा बनाया गया है, हमको उसका एक राज्य बनने के लिए बुलाया गया है। And we are not soldiers fighting wars, and we are not commoners. We are priests to serve our God. और हम उसके राज्य में ऐसे कोई सैनिक नहीं है या फिर ऐसे कोई सामान्य मनुष्य नहीं है कि जो वहां पर एक युद्ध या लड़ाई करने के लिए है, लेकिन परमेश्वर ने हमको वहां पर इस पृथ्वी पर राजा याजक बनने के लिए बुलाया है And to reign on the earth. और पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बुलाया है। So do you realize how we are increasing the government and the peace of Jesus? तो अब क्या आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम परमेश्वर के इस राज्य को और परमेश्वर यीशु मसीह की शांति को इस पृथ्वी पर बढ़ा रहे हैं? And then we go to the next verse. और अगले वचन में हम जाते, He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. वहां पर लिखा है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ी रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। So he will reign on David's throne. तो दाऊद की राजगद्दी पर वो राज करेगा। Let me take you back to 2 Samuel chapter 7, दूसरा शमूएल इसका 7वां अध्याय verse 16. और 16वां पद। Your house, that's talking about David, your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Nathan reported to David all the words. जो नथान है उसने दाऊद को ये सारे शब्द बताए और ये दाऊद के विषय में कहा गया है कि वरन तेरा घराना और तेरे राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। So, when we look at the genealogy and the lineage of Jesus, जब हम यीशु मसीह का जो वंश, जिस वंश से वो आते हैं, उसको जब समझते और देखते हैं, yes, he belongs to the house of David. कि हाँ वो दाऊद के घराने से आते हैं। And like David, he will establish a throne with justice and righteousness. और दाऊद के समान वो उस सिंहासन को स्थिर और स्थापित बनाए रखेंगे न्याय और धार्मिकता से। Remember, he is the Prince of Peace, ये याद करते हैं कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है and he also has been given wisdom and power. और यीशु मसीह को वो ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ भी दिया गया है। Let me take you to Isaiah chapter 11, verse 3, यशायाह इसका 11वां अध्याय और 3रा पद। the second part. He will not judge by what he sees with his eyes or decide what he hears with his ears, but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। So you can see that he not only fulfills David's position or his kingship
or his attributes as a king, but he goes beyond that. It's not only what he sees and hears, but he will judge knowing what the heart condition of the people are. और केवल हम देख सकते हैं इन वचनों जिनसे हम अभी जिसको हमने पढ़ा है उसके अनुसार हमें ये समझ में आता है कि यीशु मसीह केवल दाऊद की राजगद्दी को स्थापित केवल नहीं रख रहे, लेकिन उसके राजगद्दी पर होने से वो जो नीतिमत्व है या फिर धार्मिकता है और जो न्यायपन है उस राजगद्दी पर होना चाहिए, उसके अनुसार वहाँ पर वो राज करते हैं और उसी के साथ वो लोगों की दशा और उनकी स्थिति को भी जानते हैं। How wonderful that we can look forward to a kingdom that is being ruled by Jesus. ये कितना अद्भुत है कि हम ऐसे राज्य की ओर देख रहे हैं कि जो राज जिस पर यीशु मसीह करते हैं। And like I said right in the beginning, let us also anticipate and celebrate the coming of this King Messiah. और जैसे मैंने अभी इस सत्र के शुरुआत में कहा था कि आओ हम अपनी तैयारी करें उत्सुकता के साथ इस मसीहा के दूसरे आगमन के लिए। So this time when he comes, तो इस बार जब यीशु मसीह आएंगे, he will come as a king वो एक राजा बोलकर आएंगे who will rule the earth जो इस पृथ्वी पर राज करेंगे with justice and righteousness. न्याय और धार्मिकता से। And how is this going to happen? और ये कैसे होगा? You often wonder, हम कभी कभी सोचते हैं इसके बारे में, when is it going to happen? ये होगा तो भी कब? We're so tired of seeing so much of injustice and unrighteousness. हम ये अधर्मिकता और अन्याय को देखकर इतने थकाव में आ गए हैं अभी। We're trying to increase the kingdom of heaven, kingdom of this King Jesus by doing our very best in spreading the gospel. हम सुसमाचार बांटते हुए अपना सबसे उत्तम योगदान तो दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य और उसका सुसमाचार हम उसको बांट पाए। But you know what is going to accomplish this? लेकिन पता है किस बात से ये चीज मुकम्मल होगी? The Bible says, बाइबल कहती है the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। The zeal, जो धुन, you know, he has this intense desire हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की ये बड़ी इच्छा है to have the kingdom of heaven on earth, कि परमेश्वर की महान इच्छा है कि स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर हो, to reconcile mankind to himself. कि मनुष्य को फिर एक बार वो अपने साथ जोड़ पाए। And because of this intense desire that he has, और क्योंकि ये इतनी बड़ी इच्छा परमेश्वर की जो है, he'll make things happen. वो चीजें होने देगा ऐसे। The Holy Ghost is here to make things happen. पवित्र आत्मा यहाँ इसलिए कि वो इससे चीजें होने देगा And it will happen only because God loves us. और वो इसलिए होगी क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता And है he has this intense desire. और परमेश्वर की ये बड़ी और महान इच्छा है हमारे लिए। Aren't you glad that we have such a good God? क्या आप खुश नहीं हो कि हमारा इतना अच्छा परमेश्वर है? Aren't you glad that he sent his only son क्या आप खुश नहीं हो कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा to pave the way कि वो राह बनाए for the kingdom of heaven on earth? कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर हो पाए। Let us pray. आओ हम प्रार्थना करें। Father, how we thank you for your love for us. पिता हम कैसे धन्यवाद दें आपका प्रेम जो हमारे लिए है। We have no words to say, हमारे पास बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है, but we can only tell you, Lord, that we are grateful for what you desire of us. लेकिन प्रभु हम केवल यही कह सकते कि हम एहसानमंद हैं प्रभु उस बात के लिए कि जो आप हमारे लिए इच्छा करते हो। Father, even as we look forward to celebrating Christmas, प्रभु जैसे हम तैयारी कर रहे हैं प्रभु अपनी इस क्रिसमस के समय में उत्सव मनाने, help us to celebrate your love for us. प्रभु जो आपका प्रेम हमारे लिए है प्रभु हम उस बात में उत्सव मनाएं प्रभु, इसलिए सहायता करना। Help us to be able to share your love for us. प्रभु जो आपका प्रेम हमारे लिए है प्रभु उस प्रेम को हम बांट पाए प्रभु, इसलिए सहाय करना। And help us never to forget अब प्रभु इस बात को कभी भूल ना पाए, ऐसे मदद करना that we are here for the extension of your kingdom. कि प्रभु हम यहाँ केवल आपके राज्य को बढ़ाने के लिए है And we are here to anticipate the second coming of Jesus to reign and rule over us. कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए प्रभु कि वो आकर यहाँ पर हम सब पर राज करे, उसकी तैयारी में हम जुटे रहे इसके लिए प्रभु। Thank you, Lord, that we can look forward to it. कि धन्यवाद करते प्रभु कि आज हम उसके इंतजार में हम अपनी तैयारी कर सकते हैं।
In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। So, compliments of the season. तो इस क्रिसमस के ऋतु की आप सबको शुभकामनाएं। Go ahead, decorate your houses. आगे चाहिए तैयारी करें और अपने घरों की सजावट करें। And if you're putting up a wreath, और यदि आप वो आगमन की पुष्पमालाएं या वो रीत लगा रहे हो, remember, we are not only celebrating the birth of Christ, we're looking forward to his coming again. तो ये याद रखें कि केवल हम यीशु मसीह के जन्म का उत्सव नहीं मना रहे, लेकिन उसके पुनरागमन की तैयारी भी कर रहे हैं। God bless. परमेश्वर आपको आशीषित करे।